कारकादिभ्य कर्मादिभ्यो अन्य, कर्मादियों से तो अन्य होना चाहिए, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त होना चाहिए। ऐसा जो स्वस्वामी संबंध आदि जो अर्थ है उसको शेष कहा है। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है, कर्मादियों से भिन्न होना चाहिए वो अर्थ स्वस्वामी आदि, और प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है। प्रातिपदिकार्थ से क्या समास करें? प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त है, प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त होना चाहिए। प्रातिपदिकार्थ तो हो, उससे व्यतिरिक्त हो। जैसे राजा का पुरुष, तो स्वस्वामी संबंध आदि जो अर्थ है वो प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त है। इसका अर्थ जो है यहाँ पर न्यासकार ने ये दिया, कर्मादिभ्य कारक विशेषः तस्य संबंधस्य हेतुभूता स तु फलभूता। कर्मादि जो होते हैं वो कारक विशेष कहलाते हैं, संबंध के हेतुभूत होते हैं। संबंधस्य हेतुभूता स तु फलभूता। स माने कर्मादया कारक विशेषा तस्य संबंध से हेतुभूता, उस संबंध के हेतुभूत हैं कर्मादि। स तु स संबंध, वो जो संबंध है वो फलभूत है। संबंध के हेतुभूत हैं कर्मादि, और वह संबंध कर्मादि का फलभूत है। कर्मादि जहाँ होते हैं वहीं पर तो ये संबंध एक विशेष तरीके से उसका ग्रहण होता है। पद्मंजरी ने ये दिया है, उपयुक्तादन्याशेषा कर्मादया प्रातिपदिकार्थ पर्यंता उपयुक्ता। कर्मादि जो अर्थ हैं प्रातिपदिकार्थ पर्यंत उपयुक्त हो गए हैं, तो कर्मादियों से अन्य प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ से भी व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ से भी व्यतिरिक्त, अर्थात जो ये शेष अर्थ है ये प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत भी नहीं आता है, कर्मादियों में भी नहीं आता है। हैं? कर्मादि शब्द से ही कह देते तो प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता यदि नहीं कहते तो क्या दिक्कत हो जाती? तो बोलते हैं शेष अर्थ है वो प्रातिपदिकार्थ ग्रहण हो लगता है, इसलिए दोनों को हटा दिया, कर्मादियों से भिन्न और प्रातिपदिकार्थ से भी अतिरिक्त। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेका, प्रातिपदिकार्थ हेतु फलयोश्च प्रसिद्धम अन्यत्वमिति तेभ्यो अन्यो भवति। नहीं, मैं ये बात कह रहा था, न्यास में जो लिखी है, पद्मंजरी में जो लिखा है कर्मादया प्रातिपदिकार्थ पर्यंता, पद्मंजरी में तो कर्मादि प्रातिपदिकार्थ पर्यंत उपयुक्त हो गए, तो इसलिए इनसे जो अन्य है वो शेष स्वस्वामी संबंध आदि वो शेष लिया जाएगा। कर्मादया प्रातिपदिकार्थ पर्यंता उपयुक्ता, कर्मादि प्रातिपदिकार्थ पर्यंत उपयुक्त हो गए, पद्मंजरी में लिखी है ना। कर्मादि आदि से करण संप्रदान अपादान अधिकरण तथा प्रातिपदिकार्थ इनका उपयोग हो गया, तो इनसे जो अन्य होगा वो शेष होगा। अब न्यास इसकी व्याख्या कर रहा है, कर्मादिभ्यो अन्य कर्मादया कारक विशेषा, कर्मादि हैं कारक विशेष, तस्य संबंध से हेतुभूता, उस संबंध के हेतुभूत हैं, अर्थात जहाँ कर्मादि होते हैं वहीं ये संबंध रूप संबंध के हेतुभूत होते हैं, अर्थात संबंध जो है इनके ऊपर ही टिका हुआ है, कर्मादि अर्थों के ऊपर। हेतु का मतलब कारण होता है ना, कर्मादि अर्थ संबंध के हेतुभूत होते हैं, और हाँ निमित्त होते हैं, कारण होते हैं, हेतु होते हैं। जहाँ पर कर्मादि अर्थ होते हैं
वहीं तो ये संबंध अर्थ होता है। कर्मादि के रूप में वक्ता कहता नहीं है, संबंध के रूप में कहता है उस बात को। विवक्षा कर्मादि के रूप में नहीं है, संबंध के रूप में है। तो संबंध तो कर्मादि भी रहते हैं, संबंध भी रहता है। तो ये संबंध के हेतुभूत होते हैं कर्मादि। जैसे राजा पुरुष को देता है तो राजा करता है, पुरुष संप्रदान है। तो इस कर्मादि ये जो अर्थ हैं ये इस संबंध के हेतु बन रहे हैं। तस्य से संबंध कहाँ पर? तस्य शब्द से संबंध से को संकेत कर रहे हैं। कर्मादयो कारक विशेषा तस्य संबंध से हेतुभूता, उस संबंध के हेतुभूत होते हैं कारक विशेष। स तु फलभूता, और वह संबंध जो है फलभूत होता है। देखो, हेतुभूत और फलभूत इसमें क्या अंतर है? ऐसे लिख करके समझ लिया करो, ना समझ में आए तो। कर्मादि और संबंध, कर्मादि हेतुभूत हैं, ये इधर से ये कर्मादि हेतुभूत हैं और संबंध फलभूत है। और ये संबंध फलभूत है। जैसे राज्य पुरुषा है ना, यहाँ कर्मादि अर्थ हैं। राजा पुरुष को देता है, राजा करता है, पुरुष संप्रदान है। संबंध जो है ना, ये संबंध इसके ऊपर टिका हुआ है। कर्ता और कर्म, ये जो अर्थ थे ना, इसके ऊपर टिका हुआ है यहाँ। अब वक्ता कर्मादि के रूप में कहना नहीं चाहता, अपनी बात संबंध के रूप में कहना चाहता है। तो उसी कर्मादि का ये फल यहाँ पर संबंध जो है फल के रूप में उपस्थित हो रहा है। संबंध का ही फल बना हुआ है ये कर्मादि का ही फल, कर्मादि का ही फल बना हुआ है संबंध। राजा पुरुष को देता है तो ये राजा करता है, पुरुष संप्रदान है। तो ये कर्मादि संबंध के कारण बने हुए हैं, निमित्त बने हुए हैं। यदि ये कर्मादि अर्थ नहीं होते तो हम संबंध नहीं बना सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध बनाने के लिए पहले कर्मादि अर्थों की मौजूदगी जरूरी है। हेतुभूत तो यही होता है, कारण कार्य, संबंध फल है, कार्य है, और ये जो कर्मादि हैं कारण है। संबंध इनके ऊपर ही टिका हुआ है, कर्मादि अर्थों के ऊपर। कर्मादि अर्थ ना हो तो हम संबंध नहीं बना सकते हैं, ये बात कही है। संबंध जो है वो फलभूत है। जब कर्मादि को कर्मादि के रूप में नहीं कहेंगे ना, तो उसको संबंध के रूप में कहेंगे, वही तो है फलभूत। कर्मादि का संबंध फलभूत है। हेतु मानी कारण होता है, हेतु मानी कारण। कर्मादि के कारण संबंध नाम की चीज क्रिएट हुई है। हाँ, कर्ता और संप्रदान यदि ये अर्थ नहीं होते ना, तो इनके बीच में हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। अब कर्ता और कर्म के रूप में नहीं कह रहा है वक्ता, अब इन दोनों को संबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। दो चीज़ों को एक स्वस्वामी संबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, कर्मादि के रूप में नहीं कह रहा है वो। अब इन दोनों को संबंध तो कई प्रकार के हैं, स्वस्वामी संबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, कहीं अवयवी संबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, कहीं कोई और संबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ठीक हो गया हैं?
संबंधस्य कारकत्वं नास्ति। हाँ, क्या संबंधस्य संबंध का कारकत्व नहीं है ना, कार के अधिकार में जो है वही तो कारक होंगे, ये तो षष्ठी से है ही नहीं वहाँ। कारक अधिकार में जो होगा उसी की तो कारक संज्ञा होगी, जो उस अधिकार में ही नहीं है उसकी संज्ञा कैसे करोगे। वक्ता अपनी बात को कर्मादि कारक के रूप में प्रस्तुत करता है या फिर कर्मादि कारक के रूप में नहीं करता, तो संबंध के रूप में करता है। दो ही तरीके हैं संज्ञाओं को, जैसे वाक्य में क्रिया और कारक होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि वक्ता वाक्य में क्रिया और कारक का प्रयोग करता है, क्रिया और कारक, क्रिया कारक का प्रयोग करता है। अब कारक जो व्यवहार होता है वो संज्ञाओं के बीच में होता है, कोई संज्ञा कर्ता के रूप में, कोई कर्म के रूप में, कोई करण के रूप में, कोई संप्रदान के रूप में, कोई अपादान के रूप में, कोई अधिकरण के रूप में, ठीक है। इन्हीं के ऊपर संबंध टिका हुआ है, अर्थात कर्म करण आदि कारक के रूप में वो नहीं कहता, फिर दो चीज़ों का स्वस्वामी संबंध, अवयव अवयवी संबंध इस रूप में प्रस्तुत करता है उन्हीं कर्मादि को, हैं। तो वो संबंध जहाँ से संबंध पैदा होता है वो कर्मादि कारकों से पैदा होता है। ये न्यासकार ने कहा है, मैंने न्यासकार की व्याख्या कर रहा हूँ, मैं जो न्यासकार ने शब्द लिखे हैं उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। कर्मादि जो अर्थ हैं वो संबंध के कारण बने हुए हैं और संबंध कार्य बना हुआ है, यूँ कह रहे हैं। कर्मादि के ऊपर ही ये संबंध नाम की चीज़ टिकी हुई है, हैं। और हेतु और फल, कारण और कार्य, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। हेतु और फल, कारण और कार्य अलग अलग चीज़ होती हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए इनको अन्य कहा है, कर्मादिभ्यो अन्य, कर्मादियों से अन्य। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेक, यहाँ पर कहा व्यतिरेक आधिक्य को कहते हैं। येन प्रातिपदिकार्थो व्यतिरिच्यते व्यतिरेकी क्रियते। प्रातिपदिकार्थ का आधिक्य सशेष, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता की जगह प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेक का पाठ है न्यास के अनुसार। न्यास में जो व्याख्या की गई है उसके आधार पर पाठ का निर्धारण क्या होगा, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेक। हाँ, ये दिया अर्थ, व्यतिरेक शब्द का अर्थ है आधिक्य, हैं। येन प्रातिपदिकार्थो व्यतिरिच्यते। पहला जो प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेक है ये तो हो गया प्रातिपदिकार्थस्य व्यतिरेक इति प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेक, षष्ठी समास है। प्रातिपदिकार्थ का व्यतिरेक, हैं, यह पंचमी तत्पुरुष है। प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरेक, प्रातिपदिकार्थ का जो व्यतिरेक अथवा जिसके द्वारा प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त होता है, व्यतिरेकी क्रियते। प्रातिपदिकार्थ जो है जिसके द्वारा प्रातिपदिकार्थ अधिक हो जाता है, संबंध के द्वारा ना प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त हो जाता है, विशेषण जुड़ जाता है ना, तो प्रातिपदिकार्थ जिसके द्वारा विशिष्ट हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा ये जो पुरुषा है ना जी, ये प्रातिपदिकार्थ है। महाभाष्य में यह प्रश्न उठाया कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है,
और यहाँ पुरुष शब्द है ना, इससे प्रथमा कैसे ले आए? कहते हैं ये प्रातिपदिकार्थ तो अतिरिक्त हो गया, इस राज्या इस विशेषण से युक्त हो गया, पुरुष मात्र नहीं रहा, प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं रहा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, और जब राज्या पुरुषा बोल रहे हैं तो राज्या इस विशेषण से युक्त हो गया प्रातिपदिकार्थ, पुरुष मात्र नहीं रहा, पुरुषत्व मात्र नहीं रहा, राज विशिष्ट पुरुषत्व हो गया। तो प्रथमा कैसे हो गई? प्रातिपदिकार्थस्य व्यतिरेक। अब समझ में आया होगा, प्रातिपदिकार्थ का व्यतिरेक हो गया इसके द्वारा। येन प्रातिपदिकार्थो व्यतिरिच्यते व्यतिरेकी क्रियते, जिसके द्वारा प्रातिपदिकार्थ जो है व्यतिरिक्त हो जाता है, व्यतिरेकी क्रियते विशेष्यते, प्रातिपदिकार्थ जिसके द्वारा विशेषित किया जाता है। तो प्रातिपदिकार्थ का व्यतिरेक, प्रातिपदिकार्थ का आधिक्य करने वाला होता है ये संबंध। संबंध जो होता है प्रातिपदिकार्थ का आधिक्य, प्रातिपदिकार्थ में आधिक्य पैदा कर देता है, प्रातिपदिकार्थ का व्यतिरेक हो जाता है, आधिक्य आ जाता है इसमें, प्रातिपदिकार्थ की विशेषता के रूप में जुड़ जाता है। हैं? जहाँ जहाँ भी संबंध अर्थ होता है वहाँ प्रातिपदिकार्थ की विशेषता पैदा करने के लिए ये आ जाता है। वहाँ पर प्रश्न उठाया है कि ये जो है पुरुषः में प्रथमा विभक्ति कैसे कर देते हो, जबकि ये तो प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं रहा। तो क्या हो गया? प्रातिपदिकार्थ का व्यतिरेक हो गया है, प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं रहा, प्रातिपदिकार्थ में कुछ और जुड़ गया, प्रातिपदिकार्थ का आधिक्य हो गया है, प्रातिपदिकार्थ का आधिक्य हो गया माने बढ़ गया, प्रातिपदिकार्थ विशेषण से युक्त हो गया। ठीक है, तो ये कर्मादिभ्यो अन्य से ही आ गया वो बात। तो कर्मादिभ्य अन्य जो पहली बात थी ना, वहाँ कर्मादि शब्द से प्रातिपदिकार्थ पर्यंत आदि शब्द से प्रातिपदिकार्थ भी आ जाएगा। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता, प्रातिपदिकार्थ का व्यतिरेक, प्रातिपदिकार्थ का आधिक्य, प्रातिपदिकार्थ जिससे व्यतिरिक्त हो गया है, अतिरिक्त हो गया है, ऐसा है ये स्वस्वामी संबंध। वो तो आधिक्य मात्र बता दिया। प्रातिपदिकार्थो येन व्यतिरिच्यते व्यतिरेकी क्रियते अधिकी क्रियते, जिसके द्वारा प्रातिपदिकार्थ मतलब दो तरीके, या तो प्रातिपदिकार्थस्य व्यतिरेका, ये आखिरी में जो पंक्ति है उसको इसके साथ जोड़कर लिखना चाहिए। आधिक्यम प्रातिपदिकार्थस्य व्यतिरेका इति प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेका, ये पहले लिखोगे तब जो है अथवा संगति लग सकती है। फिर आप उसका दूसरे ढंग से व्याख्यान कर दिया कि अथवा प्रातिपदिकार्थो येन व्यतिरिच्यते व्यतिरेकी क्रियते। हैं? तो इसको मतलब मैं ये समझ पाया हूँ कि कर्मादिभ्य अन्य जो कहा है ना, वो तो कर्मादि के अंतर्गत ही प्रातिपदिकार्थ भी आ गया। ये प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेका या व्यतिरिक्ता जो कहा है, ये अलग एक एंगल से बात कही जा रही है। कर्मादिभ्य अन्य एक बात, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेका या व्यतिरिक्ता ये एक अलग बात कही है। दो बात हैं ये। कर्मादिभ्य अन्य में जो आदि शब्द है, उस आदि की पहुंच कहाँ तक है, एक एक करके मैं लिखवा देता हूँ। चलो, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, प्रातिपदिकार्थ। संबोधन, ये आदि शब्द के ये अर्थ हैं। यहाँ पर जो कर्मादि में जो आदि शब्द है ना, ये सब आ गए।
कर्मादि शब्द से ये सब आ गए, ठीक है। संबोधन, प्रातिपदिकार्थ, संबोधन, अधिकरण, संपादान, संप्रदान, करण, कर्म। तो स्वस्वामी संबंध क्या होता है उसकी व्याख्या चल रही है कि कर्मादियों से जो अन्य है, जो बच गया है, मानी इन अर्थों से जो बच गया है वो संबंध होता है। और प्रातिपदिकार्थ का व्यतिरेक होता है, जो इसके साथ में दूसरा शब्द बोला जाता है उसकी बढ़ोतरी कर देता है, ये उसका विशेषण बन जाता है, उसकी विशेषता बतला देता है। जैसे मैंने कहा ये पुरुष यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ है, इसके अंदर प्रातिपदिकार्थ नहीं देखेंगे। पुरुष जो प्रातिपदिकार्थ है ना, इस प्रातिपदिकार्थ की वृद्धि कर देता है ये संबंध जो है। जब हम पुरुषा कहते हैं तब तो प्रातिपदिकार्थ मात्र होता है, पर जब हम कहते हैं राज्या पुरुषा तो प्रातिपदिकार्थ जो था ना पुरुषा, उसका व्यतिरेक हो गया इस संबंध के द्वारा। संबंध के द्वारा उसका आधिक्य हो गया है, हैं? कर्मादिभ्य अन्य जो पंक्ति है पहली, उसमें ये सारी चीज आ गई कि संबंध क्या है, कर्मादियों से अन्य। और दूसरी बात कही पर प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है, प्रातिपदिकार्थ का व्यतिरेक करने वाला, आधिक्य, प्रातिपदिकार्थ के अंदर आधिक्य लाने वाला है ये। देखो मैंने जो बात कही इसमें दो शब्द हैं, राज्या पुरुषा। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त जो है इसके ऊपर घटेगा, पुरुषा के ऊपर, हैं? संबंध क्या चीज है, प्रातिपदिकार्थ का विशेषक, व्यतिरिक्त का अर्थ का मतलब समझ लो उसकी विशेषता बताने वाला, हैं? और यहां पर जो संबंध अर्थ है वो कर्मादियों से अन्य है, स्वयं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न है, संबोधन अर्थ से भिन्न है, कर्म अर्थ से भिन्न है, करण अर्थ से भिन्न है, संप्रदान अर्थ से भिन्न है, अपादान अर्थ से भिन्न है। वो जो संबंध अर्थ है स्वस्वामी संबंध आदि अर्थ, वो कर्म आदि अर्थ से भिन्न है, तथा प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है। प्रातिपदिकार्थ जिसके द्वारा व्यतिरिक्त हो जाता है ऐसा है वो संबंध। प्रातिपदिकार्थ जिसके द्वारा व्यतिरिक्त हो जाता है ऐसा है वो संबंध, हैं? संबंध के द्वारा ये जो पुरुष का अर्थ है ना वो व्यतिरिक्त हो गया, आधिक्य गुण से युक्त हो गया, संबंध से विशेषित हो गया, संबंध इसमें और जुड़ गया। इसलिए तो महावास्य में प्रश्न उठाया कि यहाँ जी प्रथमा विभक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो संबंध अर्थ अधिक हो गया है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ यहाँ पर जो संबंध का, जो षष्ठी का मतलब संबंध अर्थ यहाँ पर जुड़ गया है पुरुष में। फिर इसका उत्तर देते हैं कि नहीं, ये जो आधिक्य अर्थ है ये तो वाक्य से आया है, जो प्रथमा आएगी वो तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में आएगी। फिर प्रथमा आने के बाद जब हम किसी दूसरे शब्द का इसके साथ संबंध करेंगे तब वो संबंध जो अर्थ है इसकी विशेषता बतलाएगा। प्रथमा लाते समय तो केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र था, प्रातिपदिकार्थ मात्र था, और बाद में जब इसका संबंध किया ना तब इसमें वो आधिक्य अर्थ आया है। संबंध के रूप जो आधिक्य अर्थ था वो बाद में पैदा हुआ है। प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा आ गई और बाद में वाक्य जब प्रयोग हुआ तब संबंध अर्थ इसमें आधिक्यता पैदा करने वाला होगा। तो कर्मादिभ्यो अन्य शब्द बोला, उससे तो ये सारी चीज ले लेंगे, और प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त का मतलब हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ का आधिक्य जिसके द्वारा होता है, या प्रातिपदिकार्थो येन व्यतिरिच्यते, प्रातिपदिकार्थ जिसके द्वारा अतिरिक्त अर्थ से युक्त हो जाता है, मतलब विशेषण से युक्त हो जाता है। प्रातिपदिकार्थ संबंध रूप से विशेषित कर दिया जाता है, हैं? तो ये अलग एंगल से प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता कहा है, अलग अंदाज में इसको देखा है प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता का, हैं?
इस तरह से ये बात कही गई है। ठीक है। यदि प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेक है या व्यतिरिक्त है? हाँ, नहीं कहते तो भी चलता, केवल इतना ही कह देते कर्मादि भी अन्य। संबंध जो है कर्मादियों से अन्य है, तो इतनी बात कही जाती कि ये जो राज्य पुरुषा के बीच में जो संबंध है, स्वस्वामी संबंध, यही यहाँ पर शेष है, इतनी बात होती। अब एक दूसरे दृष्टि से कहा कि ये संबंध के द्वारा हम प्रातिपदिकार्थ को विशेषित करते हैं, संबंध के द्वारा प्रातिपदिकार्थ को विशेषित करते हैं। जैसे हम वृक्ष से शाखा कहेंगे तो शाखा प्रातिपदिकार्थ है और उसको संबंध के द्वारा विशेषित करते हैं। समस्या जाता है तो स्वादि कथम आगच्छति, तब उसका उत्तर दिया कि ये तो वाक्य के द्वारा आधिक्य अर्थ आया है। जब हम प्रथमा लाते हैं तब आधिक्य अर्थ थोड़ी है। अरे राज्य